हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा वीडियो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है JEE JSO उससे रिलेटेड है। सिलेबस बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 5 ही टॉपिक दे रखे हैं, छोटे से टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं, ऐसा है। इन 5 टॉपिक्स के अंदर एक टॉपिक है एनवायरमेंटल जीके। उस एनवायरमेंटल जीके के अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक जो आपको दिख रहा है वो है कॉमन एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। अब कॉमन एनवायरमेंटल प्रोसेसेस में अगर आप देखोगे तो सब कुछ डाल रखा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके अंदर नहीं डली हुई है, सब कुछ डल गया उसके अंदर। उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री भी डल गया, उसके अंदर स्टीफन्स लॉ भी डल गया, उसके अंदर लैब्स रेट भी डल गया, उसके अंदर बायोस्फीयर भी डल गया, हाइड्रोलॉजी भी डल गया, उसके अंदर साइंस भी डल गई। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत से सब टॉपिक डाल दिए और उसमें से क्वेश्चंस आए। मेरे को कैसे पता? जब प्रीवियस ईयर्स का मैंने एनालिसिस किया, राजस्थान का 2016, 21, 22, 24 वाला पेपर जो एनालिसिस किया, तो फ्रेंड्स इतने टॉपिक उसमें से मिले कि मेरे को लगा कि ये टॉपिक तो डिफाइन करने को बनता है, टोटली डिफाइन करके देना चाहिए था कि भाई ये तैयार कर लो, और स्टूडेंट्स को उसका नॉलेज नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे बैठे हुए हैं जो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए योरपीडिया ने बनाया है, तो उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स मेरे शेयर कर दिया। और जो योरपीडिया पब्लिकेशन की बुक आपको 10 दिसंबर को मिलने वाली है, उसके अंदर ये बहुत डिटेल में कवर है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको बताएगा प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आए हैं और कौन से सब टॉपिक आपको तैयार करने हैं इसमें से क्वेश्चन लगाने के लिए। और हो सकता है इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपसे आपके एक्चुअल एग्जाम में इस बार 2026 में आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। ये राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो आपका एग्जाम निकला हुआ है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 100 जॉब्स हैं आपके अंदर आपके पास, और ये 60 नंबर की तैयारी के लिए हम ये बुक पब्लिश कर रहे हैं। और ये हम मॉड्यूल चला रखा है, मॉड्यूल ऑलरेडी ऑपरेटिव है, मॉड्यूल चल रहा है। इसमें एक टॉपिक है एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज और उसके अंदर टॉपिक है कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। इसको ध्यान से देखो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। तो क्या मतलब है एनवायरमेंटल प्रोसेसेस का? अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, इसमें टॉपिक क्या आएंगे, तो आप बता नहीं सकते। तब तक नहीं बता सकते जब तक आप इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ना देखो। अब मैंने प्रीवियस ईयर्स देखे और फिर मेरे को ये लगा कि भाई इसमें वो सारे टॉपिक डाल दिए गए हैं जो इसमें नहीं है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट लेजिस्लेशन में नहीं है, जो वेस्ट वाटर वगैरह में नहीं है, जो पॉल्यूशन में नहीं है, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट इसमें नहीं है, वो सारे के सारे आपके इस टॉपिक में डाल दिए गए हैं। ये तो आपका सिलेबस है जो आपको दिया हुआ है, जेईई और जेएसओ का सिलेबस दे रखा है। अब ये ऑब्वियसली कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेसेस बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक हमारा कवर हुआ है। इसमें 150-200 क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं योरपीडिया पब्लिकेशन की बुक में। और ये आपका सारे का सारा जो टॉपिक है, इसके फर्दर सब टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये हैं, ये इसके सब टॉपिक हैं। ध्यान से देखना, यहां से उठा के सारा सिलेबस डाल दिया गया है। इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल कंपोनेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट, ये सारे डाल दिए गए हैं। और ये उसके सब टॉपिक्स यहां से उठाया हुआ। एनवायरमेंटल साइंस डाल दी इसमें, बायोटिक, एबायोटिक, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन, स्ट्रेटोस्फीयर, रेडिएशन, स्कैटरिंग फिनोमेना, ये सारे का सारा, लॉजिस्टिक, ग्रोथ कर्व, सारा ये सारे टॉपिक इसमें कॉमन जो प्रोसेसेस, एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, उसका पार्ट है। अब ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके उसमें शेयर कर चुका हूं। तो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा। अच्छा, बायोस्फीयर भी करना है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत से क्वेश्चन आते हैं, वो भी करना है। सारे का सारा आपको लर्निंग कंटेंट के साथ आपको योरपीडिया मॉड्यूल का पार्ट है वो, और उस बुक में भी है लर्निंग कंटेंट भी है साथ में। ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ डॉक्यूमेंट ही, मेरे को लगता है इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन है। ये डॉक्यूमेंट प्रीवियस ईयर्स का जो आपके 3-4 साल का हमारे पास क्वेश्चन पेपर थे, उस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बेस पे जो डॉक्यूमेंट, हार्डनेस वगैरह भी इसमें पूछा हुआ सारे का सारा, ये आपका जो डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, यही अपने आप में अगर मैं आपको नीचे लेके चलूं तो ये नीचे से स्टार्ट करें तो ये 40 पेज का डॉक्यूमेंट है आपका। और इसमें सारे अच्छे अच्छे टॉपिक पूछ लिए गए हैं, जैसे यूफोटिक जोन क्या होता है, ये भी ऑब्वियसली उससे रिलेटेड है। फिर ये तो आपका खैर और जगह पे भी आ जाएगा आपका रिमूवल ऑफ दिस। फिर ये आपका सारे का सारा बायोटिक, एबायोटिक फिनोमेना, सारा ये आपका कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन, ये जो आपकी गैसेज होती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, साइंटिस्ट डिस्कवरीज, ये वाला पार्ट सारा। तो ये आपके 35-40 पेज है। इसको गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है और क्या आपको कितना आपको रिवाइज करना है। इसको ढंग से करना फ्रेंड्स, यही वो टॉपिक है जो बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है
हेजी है, थोड़ा सा पता नहीं है इसके अंदर क्या क्या है, तो मैंने इसका एनालिसिस जो आपको दिया इसको ले लो। यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है ये, और ये हमारे मॉड्यूल का पार्ट है और बुक में भी आपको मिलेगा। थैंक यू।